हमारे मुआशरे के गिरेबान में झांकती हुई 15 बेरहम वजूहात जो बताती हैं कि यहाँ का आम आदमी गुर्बत के दलदल से क्यों नहीं निकल पाता। ये मीठी बातें नहीं, कड़वी गोलियां हैं। इसको सुनने से पहले दिल पर हाथ रख लें। नंबर 1, सरकारी नौकरी का नशा। पाकिस्तानी नौजवान की जवानी के बेहतरीन 10 साल सरकारी नौकरी के इंतजार में गुल सड़ जाते हैं। वो 25,000 की प्राइवेट नौकरी या छोटा कारोबार करने को तौहीन समझते हैं और 30 साल की उम्र तक वालिदैन के टुकड़ों पर पलते हैं। नतीजा, जब होश आता है तब तक वक्त और उम्र दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं। नंबर 2, दिखावे की शादियां, अमीरों की नकल। जेब में फूटी कोड़ी नहीं, मगर शादी पर 10 लाख का खाना और 5 लाख का जहेज देना नाक का मसला है। ये कौम अपनी जिंदगी की कल जमा पूंजी सिर्फ 4 घंटे की तकरीब में लोगों को खाना खिलाकर बर्बाद कर देती है और फिर अगले 5 साल कर्जा उतारती रहती है। नंबर 3, डिग्री ज़दा जाहिल हाथ में मास्टर्स की डिग्री है मगर एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी नहीं आती। हमारे तालीमी निजाम ने सिर्फ नौकर पैदा किए हैं, हुनरमंद नहीं। डिग्री को काबिलियत समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि मार्केट डिग्री को नहीं, स्किल को पैसे देती है। नंबर 4, 1 कमाए 10 खाए। मुश्तरका खानदानी निजाम, जॉइंट फैमिली की ये कड़वी सच्चाई है कि अगर एक भाई कमाने लग जाए तो बाकी सब पीर पिसार कर लेट जाते हैं। यहाँ पैरासाइट मुफ्त खोरे बनने का रिवाज है, जिसकी वजह से कमाने वाला भी कभी अमीर नहीं हो पाता, क्योंकि उसका पैसा सरमायाकारी में नहीं, दूसरों का पेट भरने में लग जाता है। नंबर 5, कमेटी कल्चर, मुर्दा पैसा। पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट से डर लगता है मगर कमेटी डालने का शौक है। कमेटी मुर्दा पैसा, डेड मनी है। 2 साल बाद जो 1 लाख मिलेगा, महंगाई की वजह से उसकी कदर 60,000 रह चुकी होगी। ये बचत नहीं, अपने पैसे की कदर गिराने का तरीका है। नंबर 6, आना का बुत। मैं ये काम करूंगा, मैं चौधरी का बेटा हूं, मैं रेढ़ी लगाऊंगा। इस झूठी आना ने लाखों घर उजाड़ दिए। यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोई छोटा काम शुरू करने में शर्म महसूस करेंगे। याद रखें, काम छोटा नहीं होता, बंदे की सोच छोटी होती है। नंबर 7, सेहत की तबाही, खुदकुशी। हम वो कौम हैं जो 40 साल की उम्र तक तेल और चीनी ठोंस कर अपना जिस्म बर्बाद करते हैं और फिर 50 साल की उम्र के बाद अपनी सारी कमाई अस्पतालों में डॉक्टरों को दे देते हैं। सेहत को नजरअंदाज करना गुर्बत का सीधा रास्ता है। नंबर 8, शॉर्टकट की तलाश। हमें अमीर बनना है, लेकिन मेहनत के बगैर। कभी डबल शाह, कभी क्रिप्टो के फ्रॉड और कभी लॉटरी। पाकिस्तानी कौम प्रोसेस पर यकीन नहीं रखती, उसे मोजज़ा चाहिए और मोजज़े के इंतजार में नस्लें गरीब रह जाती हैं। नंबर 9, इल्जाम तराशी, विक्टिम मेंटालिटी। हुकूमत खराब है, नवाज शरीफ खा गया, इमरान खान ने किया कर लिया, फौज नहीं छोड़ती। ये वो चोरन है जो नाकाम लोग रोज बेचते हैं। ये मानने के बजाय कि मैं नालायक हूं, वो अपनी नाकामी का मलबा सिस्टम पर डालकर बुरी जिम्मा हो जाते हैं। नंबर 10, उधार पर अय्याशी। हम वो लोग हैं जो आईफोन किस्तों पर लेते हैं ताकि उन लोगों को मुतासिर कर सकें जो हमें पसंद भी नहीं करते। गैर जरूरी चीजों के लिए कर्ज लेना माली खुदकुशी है, जो यहाँ का हर दूसरा बंदा कर रहा है। नंबर 11, सीखना बंद, द नो इट ऑल। डिग्री मिलते ही किताब बंद। पाकिस्तानी औसतन साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ता। जब आप अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं तो आपकी जेब खुद ब खुद खाली होना शुरू हो जाती है। नंबर 12, औलाद बतौर इंश्योरेंस पॉलिसी। गुर्बत की एक बड़ी वजह बेतहाशा बच्चे हैं। गरीब आदमी बच्चे इसलिए पैदा करता है कि ये बड़े होकर कमाएंगे। वो ये नहीं सोचता कि वसाइल के बगैर पलने वाले बच्चे सरमाया नहीं, मुआशरे और वालिदैन पर बोझ बनते हैं। नंबर 13, रिस्क फोबिया, रिस्क अवर्जन। पैसा डूब ना जाए, उस डर से लोग पैसा बैंक में सड़ने देते हैं या प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं। कारोबार करने का, रिस्क लेने का हौसला ही नहीं है, और जो रिस्क नहीं लेता वो कभी तरक्की नहीं करता। नंबर 14, हासिदाना रवैया। अमीर आदमी को देखकर ये सीखने के बजाय कि ये कैसे अमीर हुआ, हम कहते हैं जरूर हराम का कमाया होगा। अमीरों से नफरत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि लाशऊरी तौर पर आप वो बनना ही नहीं चाहते जिसे आप बुरा समझते हैं। नंबर 15, वक्त का कत्लेआम। चाय के ढाबों पर घंटों सियासत पर बहस, टिकटॉक पर स्क्रोलिंग और फजूल महफिलें।
غریب آدمی کے پاس پیسے کے علاوہ سب سے قیمتی چیز وقت ہوتی ہے اور وہ اسی کو سب سے زیادہ بے دردی سے ضائع کرتا ہے۔ اختتامیہ، اپنی بدحالی کا ملبہ حکومت یا تقدیر پر ڈالنا بند کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جیب خالی نہیں بلکہ آپ کا دماغ بنجر ہے۔ جب تک آپ اپنی جھوٹی آنا اور سستی کا جنازہ نہیں نکالیں گے، غربت آپ کی نسلوں کو اسی طرح